So hello everyone, welcome to all in your platform Aspiro Math Academy. This is Akanksha and in this lecture we are continuing the concept of set. Okay, so here we are discussing about the types of set. Okay, so हम सबसे पहले empty set के बारे में पढ़ने वाले हैं. क्या होता है empty set? Empty set इसकी definition क्या कहती है? A set doesn't contain any element. क्या बोल रहा है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता वही एम्प्टी सेट होता है. कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट मीन्स कि उसके अंदर एक सेट के अंदर जब हमारे पास में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी सेट कहलाएगा. ओके, एंड इसको डिनोट हम फाई या ब्लैंक ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं. ओके, इसकी एक ए सेट के अंदर अगर फाई लिखा है दैट मीन्स एम्प्टी सेट है. ए सेट के अंदर अगर ब्लैंक ब्रैकेट है दैट मीन्स एम्प्टी सेट है. ओके, सो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, एक ए सेट दिया हुआ है एंड यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है एंड 2 से छोटी है एंड एक्स जो है कोई नेचुरल नंबर है. अब 1 एंड 2 के बीच में ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर आता है? नहीं ना, यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता. 1 के बाद 2 ही तो आता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर तो है ही नहीं. दैट मीन्स ये जो है ए यहाँ पे एम्प्टी सेट है. ओके, एंड हम एम्प्टी सेट को कभी भी फाई एंड ब्रैकेट दोनों के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना. एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, लेकिन एम्प्टी सेट हर एक सेट का एलिमेंट जरूर होता है. दैट मीन्स कि अगर आपके पास में कोई भी सेट है तो उसमें एम्प्टी सेट जरूर कंटेन करेगा. दैट मीन्स उस सारे सब एलिमेंट्स के साथ में आपको कभी भी सेट बनाने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे एम्प्टी सेट सब में एग्जिस्ट करेगा. ओके, बट एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा लेकिन हर एक सेट में एम्प्टी सेट जरूर होगा. ओके, एंड जब हम ब्रैकेट के अंदर फाई लिख देते हैं दैट मीन्स यहाँ पे कोई सेट है. एंड जब हम सिंपली ब्लैंक ब्रैकेट लिखते हैं या फिर सिर्फ हम फाई लिखते हैं दैट मीन्स कि ये एम्प्टी सेट है. ओके, सो इसी तरह से हमारे पास में एक और एग्जांपल है, जैसे कि एक्स जो है तो एक इवन प्राइम नंबर है जो कि 2 से छोटा है ना. एंड हमारे पास में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? या तो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो. ओके, सो 1 हो गया. 2 है, 2 भी 1 से डिवाइड होगा और 2 खुद से भी डिवाइड होगा. 3 है, 3 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा. ओके, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. 4 है, 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा. ओके, सो हमारे पास में जो प्राइम नंबर है वो हमारे पास में 2 से छोटा 1 है या 2 है. 1 एंड 2, तो 1 तो ऑड नंबर है एंड 2 हमारे पास में इवन है. सो इवन भी है एंड प्राइम भी है. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर ना. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास में कोई भी सेट ऐसा कंटेन कर ही नहीं रहा. जो ये पी है आपका वो एक एम्प्टी सेट है ना. एंड यहाँ पे ऐसे इसी तरह से हमारे पास में एक और एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4. एक इक्वेशन है और एक्स की वैल्यू जो है तो ऑड है. ठीक है, ऑड है दैट मीन्स कि यहाँ पे 1 है. 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो कभी हो ही नहीं सकता ना. यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होगा बट ये तो इवन नंबर है. एंड 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 तो पॉसिबल नहीं है. 9 इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. दैट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है तो सेटिस्फाइड ही नहीं करती किसी ऑड वैल्यू के लिए, है ना. ये इक्वेशन जो है तो हमारी इवन वैल्यू पे सेटिस्फाइड कर रही है. एंड हमें इसमें बोला गया था कि एक्स की वैल्यू जो है तो ऑड है ना. दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी सेट है ही नहीं. दैट मीन्स एक्स जो है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट है ना. और इसी तरह से और भी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि जिस भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा दैट मीन्स वो एम्प्टी सेट होगा एंड फाई या ब्लैंक ब्रैकेट से हम उसको डिनोट करेंगे. ओके, सो आगे देखते हैं, बात करते हैं फाइनाइट सेट की. क्या होता है फाइनाइट सेट? जहाँ पे भी आपको एम्प्टी सेट मिले या फिर कोई कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, है ना. दैट मीन्स कि एम्प्टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट नंबर, क्योंकि वहाँ पे फिक्स है कि वहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है ना. दैट मीन्स वो भी एक फाइनाइट सेट है. एंड आपके पास में जब भी एलिमेंट्स फिक्स होंगे दैट मीन्स कि वो आपका फाइनाइट सेट है. जैसे कि एग्जांपल्स देखें, जैसे कि सेट ऑफ डेज. आपको पता है कि एक वीक में सिर्फ और सिर्फ 7 डेज होते हैं, है ना. और कभी भी ये वेरी नहीं करता. 1 वीक में 7 डेज ही होंगे, है ना. दैट मीन्स ये फाइनाइट सेट है. जैसे कि सेट ऑफ सोल्यूशंस. अगर हम किसी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालें, जैसे कि एक्स माइनस 16 हो गया एंड इसका हम सोल्यूशन निकालें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू जो आएगी 4 आएगी. ओके, तो हमारे पास में प्लस माइनस का 4
है ना। दैट मीन्स कि हमारे पास में जो सोल्यूशन आया इस इक्वेशन का वो तो फिक्स्ड है ना, ये वैल्यू तो नहीं करेगा, या फिर ये ऐसी कोई अननोन वैल्यू तो नहीं आने वाली जो कि हमें ना पता हो, है ना। एंड जैसे हमारे पास में सेट ऑफ पॉइंट्स हो गया, है ना, किसी भी लाइन में अगर हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ करें तो ये हमारे पास में जो पॉइंट्स होंगे तो वो तो हमें दिखाई देंगे, है ना। एंड कोई भी अननोन वैल्यू तो नहीं होगी, सो इनको हम काउंट कर सकते हैं, ओके। एंड दैट्स रीजन ये फाइनाइट सेट होगा, है ना। जो भी चीजें फिक्स्ड है, जैसे कि पीपल्स हो गए, मतलब जो भी नंबर्स हम काउंट कर सकते हैं, जो भी चीजें फिक्स्ड है उनको हम फाइनाइट सेट में रखते हैं, अदरवाइज वो इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर हम किसी चीज को काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि 1 से छोटी 1.1111, मतलब कितनी छोटी वैल्यू हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है ना। दैट मीन्स कि वो इनफाइनाइट है ना। और बड़ी से बड़ी कितनी डिजिट हो सकती है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, सो वो भी इनफाइनाइट हो सकती है। मतलब कि जो चीज़ें आपकी फिक्स्ड है और काउंटेबल है, सो वो आपकी फाइनाइट होंगी, एंड जो चीज़ें फिक्स्ड नहीं है एंड अनकाउंटेबल है, दैट्स रीजन वो इनफाइनाइट होंगी, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। क्या होता है इनफाइनाइट सेट? जो भी सेट आपके फाइनाइट सेट में कवर नहीं होते हैं वो आपके इनफाइनाइट सेट होते हैं, एंड इनको हम डॉट डॉट करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई भी सेट है, जैसे हमारे पास में नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बट एंडिंग लिमिट तो उसकी है ही नहीं। जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, एंड अपर लिमिट इसकी है ही नहीं, है ना। अपर लिमिट बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट कह सकते हैं, जो कि बहुत दूर तक जाता है, एंड ये सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। जैसे हमारे पास में इंटीजर नंबर्स हो गए, माइनस से स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव पे खत्म होते हैं, तो ना इधर की इसकी लिमिट फिक्स है और ना इधर की, ओके। तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ, तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो डिजिट है वो फिक्स नहीं है ना। ये भी कुछ ऐसा आएगा, स्टार्टिंग में भी 3 डॉट एंड एंड में भी 3 डॉट, ओके। सो जो हमारे पास में इनफाइनाइट सेट है उनमें से हम सबको रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ना। कुछ को कर सकते हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे होंगे कि जिनको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, ओके। सो हमारे पास में जैसे रियल नंबर हुआ, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके पास में ये कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता। ये रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, ये इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, और इरेशनल नंबर इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे, है ना। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में हमेशा डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना, समटाइम्स कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हुए, इंटीजर नंबर्स हुए हैं, बट द समटाइम्स हम जैसे कि ये रियल नंबर्स हो गए, इनको हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, है ना। सो इनको हम ज़्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इक्वल सेट की। क्या होता है इक्वल सेट? जैसे कि हमारे पास में 2 सेट हैं ए एंड बी, एंड वो इक्वल कब होंगे? जबकि एग्जैक्टली दोनों के एलिमेंट्स जब सेम होंगे तभी वो इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास में एक ए सेट है जिसपे 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, एंड हमारे पास में बी एक सेट है जहाँ पे 3 1 4 2 एलिमेंट्स, ओके। सो ये सेट क्या इक्वल होंगे? यस, क्योंकि यहाँ पे ए के पास जो 1 एलिमेंट है वही बी के पास भी है, जो है यहाँ पे 2 एलिमेंट ए के पास है वही बी के पास भी है, एंड 3 एलिमेंट ए के पास में बी के पास भी है, एंड 4 एलिमेंट जो ए के पास है वही बी सेट में भी है। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स, एंड एग्जैक्टली सेम है। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है सेट पे, एंड यहाँ पे जो एलिमेंट्स वो इसमें भी है, दैट मीन्स कि ये दोनों सेट जो है तो इक्वल है ना, एंड ये इक्वल सेट है। एंड अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास में इसमें अगर 5 आ जाता है एलिमेंट, है ना, यहाँ पे हमारे पास में 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 हैं, ये स्टार्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स हैं ये तो आपके इक्वल हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, बट जो 5th एलिमेंट है वो ए सेट में कंटेन नहीं करता। दैट मीन्स कि ये जो ए सेट है बी के सेट के इक्वल नहीं है ना। दैट मीन्स ये इक्वल सेट नहीं है, ओके। सो सेट जो है, सेट कभी भी चेंज नहीं होता जब भी उसके पास एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो दैट नॉट मीन कि वो सेट चेंज हो जाएगा। दैट मीन जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में एक ए सेट है, यहाँ पे बी सेट है ना, तो हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, एंड यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स हैं
वो 1 and 2 and 3 ही तो है, भले रिपीट कर रहे हैं बट एलिमेंट्स जो हैं तो वो ही है जो ए के पास में है। दैट्स रीजन हम कभी भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रिपीट नहीं करते है ना, क्योंकि अगर हम रिपीट करें या ना करें वो एलिमेंट्स वो ही रहने वाले एंड वो सेट वो ही रहने वाला है। दैट रीजन हम कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते है ना, क्योंकि उनके सेट में कोई भी चेंज नहीं आता है ना। सो हमारे पास में जब भी कोई दो सेट अगर उनके एलिमेंट्स इक्वल हैं, उनके पास सेम एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि वो सेट इक्वल सेट कहलाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सिंगलटन सेट की। क्या होता है सिंगलटन सेट? कभी भी जब भी सेट के अंदर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, है ना, क्या एक एलिमेंट नहीं सिर्फ एक एलिमेंट हो, तब हमें उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं जैसे ए हो गया, ये ए सेट है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट मीन्स कि ये सिंगलटन सेट है। ओके, जैसे हमारे पास में ए हो गया, इसके यहाँ पे हमारे पास में सिर्फ 2 है ना, दैट मीन्स कि ये सिंगलटन सेट हो गया। एंड यहाँ पे हमारे पास में जैसे यहाँ पे हो गया एक्स, ओके, ये भी एक सिंगलटन सेट है। हमारे पास में कभी भी जब सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है, दैट मीन्स कि वो सिंगलटन सेट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं सबसेट की। क्या होता है सबसेट? सेट हो गया, सेट के अंदर जो कंटेन करता है उसको हम सबसेट कहते हैं। ओके, दैट मीन्स ऑफ इफ एवरी एलिमेंट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, दैट मीन्स कि एक जो हमारे पास में जैसे कि एक सेट है, ए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ओके, एंड ये जो हमारे पास में जो इसका सबसेट बनेगा तो हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगी, ये सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही, एंड जो 5 है वो सबका सबसेट है ना। 5 जो है ये सबसेट है एवरी सेट का, हर एक सेट के अंदर आपको 5 लिखना ही है, दैट मीन्स ये सबका सबसेट है ना। यहाँ पे हम 5 हमेशा लिखेंगे एंड फिर ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। सो हमारे पास में जो सबसेट बनेगा, एक सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वही आपके दूसरे सेट में भी होंगे, दैट मीन्स कि वो उसका सबसेट है, दैट मीन्स ये इस सेट का ये सबसेट है। एंड जो हमको डिनोट करते हैं वो इस साइन से डिनोट करते हैं, हम लिख देते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड इसको हम रीड करते हैं इज अ सबसेट ऑफ, है ना। ए इसको हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी, है ना। इस तरह से हम इसको रीड करते हैं। एंड जो 5 है हर एक सेट का सबसेट है ना। जब भी हमें कभी भी किसी भी सेट का सबसेट लिखना है तो उसमें हम 5 जरूर डालेंगे, है ना, क्योंकि 5 सबका सबसेट है ना, हर एक सेट का। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एंड ये जो ए 1 एलिमेंट है बिलोंग्स टू बी है ना, बी एलिमेंट में भी बिलोंग कर रहे हैं, एंड जो 1 एलिमेंट है वो ए सेट में भी बिलोंग कर रहा है ना। जो 1 एलिमेंट है वो बी सेट में भी बिलोंग कर रहा है एंड ए सेट में भी बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि ए बी का सबसेट होगा, है ना। कब होगा? जब जो 1 एलिमेंट है वो ए सेट में भी बिलोंग करे, दैट मीन्स कि 1 जो एलिमेंट है वो बी सेट में भी बिलोंग करे। दोनों सेट में अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स कि वो उसका सबसेट है, एंड जो उसके एलिमेंट्स है वो दोनों में, है ना। सो और एक और कंसेप्ट कि जैसे हमारे पास में सेट ए हो गया, एक 1 2 3 एक ये हमारे पास में सेट है, एंड जब हमारे पास में ये जो है तो ये खुद का भी सबसेट है ना, मतलब ए जो है ये खुद का भी सबसेट है ना। जो ए किसी और सेट का भी सबसेट है एंड ये खुद का भी सबसेट है ना। ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। 5 सबका सबसेट है ना, एवरी सेट का सबसेट है, एंड जो कोई भी सेट है वो खुद का भी सबसेट है ना, इटसेल्फ। एंड इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, जैसे हमारे पास में 1 3 5 यहाँ पे हमारे पास में एक ए सेट दिया हुआ है एंड बी सेट हमारे पास में कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, एंड बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये जो एक्स एलिमेंट है ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर जो कि 6 से छोटा है ना। ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास में क्या हो सकते हैं जो कि 6 से छोटे हो? ऑड हमारे पास में 1 हो सकता है,
3 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 7 हो सकता है। 7 तो 6 से बड़ा है, दैट्स रीजन हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एंड हमारे पास में दोनों का मीन्स तो एक ही हुआ ना, हमारे पास में जो एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं वही इसमें भी आ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ए है वो बी का सबसेट है एंड बी जो है वो ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। एंड ये और ए और बी जो है तो वो इक्वल सेट भी है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स दोनों सिमिलर है ना। दैट्स रीजन ये दोनों सबसेट भी हैं और साथ में इक्वल सेट भी हैं। ओके, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखें। यहाँ पे वोवेल्स का सेट दिया हुआ है ए के इक्वल्स टू, एंड हमारे पास में 20 एक सेट दिया हो जहाँ पे ए बी सी डी एलिमेंट्स। ओके, तो इसके एलिमेंट्स हमारे पास में ए एंड ए तो हमें कॉमन दिख रहा है, पर उसके अलावा हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट में कॉमन हो। ओके, सो दैट्स रीजन कि जो ए है वो हमारा बी का सबसेट नहीं है ना, एंड जो हमारे पास में बी है वो भी ए का सबसेट नहीं है। तो जब हमारा सबसेट वो नहीं होता है उसको हम सबसेट को क्रॉस करके लिखते हैं, एंड जब हमारा सबसेट होता है उसको हम कुछ इस साइन से डिनोट करते हैं। ओके, सो ये हमारा सबसेट का कंसेप्ट है, एंड हम इसके प्रॉपर सबसेट एंड इसका सुपर सेट वो कंसेप्ट भी इसी के अंदर आता है ना। बात करते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट की। तो प्रॉपर सबसेट क्या हुआ, सबसेट है, ठीक है, बट प्रॉपर है या सुपर सेट है ये हम ऐसे पता कर सकते हैं। जैसे कि एक सेट है जो हमारा प्रॉपरली कंटेन्ड है अगर अनदर सेट में, तो हम उसको कहेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। एंड जब हमारा सेट जो दूसरे जिसमें कंटेन्ड है वो सेट अगर उससे बड़ा है दैट मीन्स कि वो सुपर सेट। इसको हम एग्जांपल से समझें। जैसे हमारे पास में एक ए सेट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे हमारे पास में 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, ये हमारे पास में बी अनदर सेट दिया हुआ है जो कि हमारे पास में 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स है ना। एंड जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जो है तो वो बी में भी है ना, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। दैट मीन्स कि ए जो है तो बी का सबसेट हुआ है ना, बी के अंदर ए आ रहा है एंड हमारे पास में, लेकिन ए जो है तो बी के इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि बी के पास एक एलिमेंट ज्यादा है ना, एंड ए के पास 3 एलिमेंट्स है एंड बी के पास 4 एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें ए सेट में नहीं है। दैट मीन्स कि ए जो है तो बी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए जो है तो बी का सबसेट है। दैट मीन्स कि ए जो है तो बी में प्रॉपरली कंटेन कर रहा है ना, ये इसके एलिमेंट सारे के सारे बी में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर सबसेट है। एंड जो बी है वो ए सेट से बिगर है ना, इससे एक एलिमेंट इसका ज्यादा है एंड ये इसके अंदर आ रहा है ना कि ये इसके अंदर है ना। दैट मीन्स कि ये जो है ये बी सेट इस ए सेट का सुपर सेट है ना, बी सेट जो है तो ए सेट का सुपर सेट है। दैट मीन्स कि ये सेट ए सेट से बड़ा है एंड ए के सारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, एंड जो ए है वो बी का सबसेट है एंड ये प्रॉपरली कंटेन कर रहा है बी सेट में। ओके, सो ये बेसिक सा डिफरेंस है ए प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट में। जो कंटेन होता है उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं एंड जिसमें कंटेन होता है उसको हम सुपर सेट कहते हैं। ओके, सो ये बेसिक सा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट, इसी के अंदर सारे सेट सबसेट सब कुछ आता है। दैट मीन्स कि ये यूनिवर्सल सेट है ना, कि इस डील विथ एलिमेंट्स एंड सबसेट है ना ऑफ बेसिक सेट है ना, एंड इसको हम डिनोट करते हैं यू से, एंड इसके सबसेट्स को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं ना। दैट मीन्स एक ऐसा सेट जिसके अंदर सेट सबसेट वो सब कुछ आ जाते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं ना, एंड यही सबका फादर है। दैट मीन्स कि जैसे कि हमारे पास में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, एंड इसके सबसेट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास में 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ एंड सो ऑन, वो सारे हमारे पास में नेचुरल नंबर हुए। एंड हम बोले कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है ना, और भी सारे, तो जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर के अंदर ही तो आएंगे। दैट मीन्स कि प्राइम नंबर सबसेट हुआ एंड जो नेचुरल नंबर है ये यूनिवर्सल सेट हुआ। दैट मीन्स प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन कर रहा है एंड इसके अंदर
ये प्राइम नंबर आ रहा है, दैट मीन्स कि ये यूनिवर्सल सेट हुआ एंड ये इसका सबसेट। इसी तरह से हम इवन नंबर ले लें, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड हमारे पास में बोला जा रहा है इवन नंबर, ऑल इवन नंबर, दैट मीन्स कि आ गया हमारे पास में 2 आ गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, और भी सारे। तो जो भी इवन नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर के अंदर ही तो आएंगे, है ना। दैट मीन्स कि इवन नंबर नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हमारे पास में इवन नंबर है वो सबसेट हुआ एंड नेचुरल नंबर हमारे पास में यूनिवर्सल सेट हुआ। ओके, एंड इसी तरह से पीपल इन द वर्ल्ड जो है तो हमारा यूनिवर्सल हुआ, है ना। जो ये हमारा वर्ल्ड है वो यूनिवर्सल हुआ एंड जो उसके अंदर जो पीपल्स हैं वो हमारा सबसेट हुआ या एक सेट हुआ, है ना। तो जो भी सेट सबसेट जो कुछ भी आएगा वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारी चीजें आती हैं एंड इसको हम यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो हम इसको जैसे ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम यू से डिनोट करेंगे एंड ये हमारे पास में जो इवन नंबर का सेट है इसको हम कुछ ए बी सी कुछ इस तरह से इस सबसेट को डिफाइन करेंगे ना। तो जो हमारा ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर कंटेन कर रहा है, दैट मीन्स कि ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ओके, तो ये है हमारा यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट एंड हम आगे और भी चीजें देखते हैं। बात करते हैं इंटरवल की। क्या होता है इंटरवल? इंटरवल आपका दो टाइप से हो सकता है, जैसे कि एक ओपन इंटरवल हुआ एंड एक क्लोज्ड इंटरवल हुआ। ओके, जैसे हमारे पास में एक लाइन दी हुई है ना, एंड यहाँ पे हमारे पास में बीच के पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड हमें ये नहीं बताया गया कि एंड पॉइंट्स कौन से हैं, है ना। एंड पॉइंट्स के बारे में हमें नहीं पता है, तो ये हमारा ओपन इंटरवल होगा। एंड जब हमारे पास में एंड पॉइंट्स जैसे 1 से लेके हमें 10 तक जाना है, हमें एंड पॉइंट्स भी जब पता होंगे दैट मीन्स कि वो क्लोज्ड इंटरवल है ना। तो जब हम ए एंड बी के बीच में जो भी पॉइंट्स आते हैं वो ओपन इंटरवल में अगर वो बिलोंग करते हैं ना, बट ए एंड बी देमसेल्व्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, है ना। बट जो ए एंड बी है वो खुद इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स कि वो ओपन इंटरवल है ना। एंड ए जैसे यहाँ पे 1 हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास में 10 हो गया एंड जो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं जैसे 2 3 4 है ना, ये सब, तो ये जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं ये इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। एंड जो ये खुद जो है ए एंड बी जो 1 एंड 10 है वो खुद इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि ये ओपन इंटरवल है ना। एंड इसको हम कुछ इस तरह के ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ओके, जो जब भी ऐसा ब्रैकेट के अंदर इनको इंटरवल लिखा होगा दैट मीन्स कि वो ओपन इंटरवल है ना। एंड एग्जांपल के लिए हम समझे जैसे ए एंड बी जो इंटरवल है वो रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, जो ए एलिमेंट है वो बी एलिमेंट से छोटा है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लेस देन होगा, है ना। एंड जैसे यहाँ पे हमारे पास में वाई एलिमेंट है जो कि ए से बड़ा है बट बी से छोटा है ना। दैट मीन्स कि ये ओपन इंटरवल है ना, ये इन इंटरवल में बिलोंग नहीं करता है। ये जो है तो ये बीच में कंटेन कर रहा है ना। तो ये जो इंटरवल है ये खुद themselves do not belong to this interval, है ना, खुद इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये ओपन इंटरवल है। ओके, एंड इसी तरह से हमारे पास में जो क्लोज्ड इंटरवल है वहां पे हमारे पास में एंड पॉइंट्स भी कंटेन करेंगे ना, मतलब कि उसके अंदर में जो आने वाले एलिमेंट्स थे वो तो कंटेन करेंगे, साथ में एंड पॉइंट्स जैसे कि 1 एंड 10 ये खुद भी इस एलिमेंट में कंटेन करेंगे, दैट मीन्स कि, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम ये बिग ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं। जब भी कहीं भी इस तरह का ब्रैकेट लगा के कोई इंटरवल दिया हो दैट मीन्स कि ये क्लोज्ड इंटरवल है ना, सिंपली। एंड इस तरह के ब्रैकेट में ये ओपन इंटरवल है ना। एंड इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास में ए बी कोई इंटरवल है जो कि एक्स की वैल्यू जो है तो ए से बड़ी और साथ में इक्वल्स टू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, एंड बी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, मतलब उससे छोटी है लेकिन उसके बराबर भी हो सकती है ना, छोटी भी हो सकती है या फिर उसके बराबर भी हो सकती, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेस देन था ना, लेस देन इक्वल्स टू नहीं था, सिर्फ लेस देन था। एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू भी है, जब हमारे पास में उसके बराबर भी वैल्यू आएगी दैट मीन्स
वो क्लोज्ड इंटरवल होगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास में यही डिफरेंस होता है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन एंड ग्रेटर देन आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास में लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आएगा ना। एंड इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स यही बेसिक सा डिफरेंस है ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल के बीच में। ओके, तो ये था आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आगे हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विथ अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।